डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शन के इस वीडियो में आप लोग का वेलकम है। आज हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की। क्या क्या फ्रिक्शन के एडवांटेज है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो वन कैन ईजिली वॉक ऑन ए रफ सरफेस देन ऑन वेरी स्मूथ सरफेस। कोई भी इंसान हो या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी जानवर भी हो या फिर कोई बाइक हो, वो ईजिली जो है वॉक कर सकता है या मूव कर सकता है रफ सरफेस पे इन कंपेरिजन टू स्मूथ सरफेस। तो ये हमारा फ्रिक्शन का एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम शायद चल भी नहीं पाते। फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं। दूसरा देखते हैं, व्हेन व्हीकल मूविंग ऑन ए रोड सरफेस कैन बी स्टॉप सडनली बाई अप्लाई ब्रेक व्हेन द सफिशिएंट फ्रिक्शन इज डेवलप्ड। अगर कोई व्हीकल जो है वो मूव कर रहा रोड पे, तो अगर उसको हमें रोकना है तो रोकने के लिए क्या करेंगे, फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। किस फॉर्म में? ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक क्या हुआ? एक तरह का फ्रिक्शन हुआ। अप्लाई ब्रेक जो करते हैं हम, वो एक सफिशिएंट अमाउंट में फ्रिक्शन जनरेट करते हैं उसके चक्के पे, तो हमारा जो व्हीकल है वो स्टॉप्ड हो जाता है, रुक जाता है। तो ये भी एक फ्रिक्शन का एक अच्छा एडवांटेज है कि ऑब्जेक्ट जो है, अगर मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना है तो फ्रिक्शन नेसेसरी है, ज़रूरी है। तीसरा क्या है एडवांटेज कि इट हेल्प्स अस इन राइटिंग ऑन कॉपी। अगर हम कॉपी पे लिख रहे हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही लिख रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो शायद हम लिख भी नहीं पाते आज। तो कॉपी पे जो हम लिखते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से लिखते हैं, या फिर बोर्ड पे जो लिखते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से लिखते हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये हमारे हाथों से पेन छूट जाता स्लिप करके। तो ये सब फ्रिक्शन के एडवांटेजेज हैं। चौथा एडवांटेज क्या है कि इट इज़ अ बेसिक फॉर फंक्शनिंग ऑफ मैनी डिवाइसेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर फंक्शन कर रहा, काम कर रहा, ऑपरेशन में है, तो ये जो है फ्रिक्शन एक बेसिक चीज़ है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट काम नहीं कर पाएगा। डिवाइसेस सच एज बेल्ट ड्राइव, ब्रेक्स, नट एंड बोल्ट। तो अगर कोई नट बोल्ट है तो बिना फ्रिक्शन के वो नहीं एक दूसरे से, नट और बोल्ट जो है एक दूसरे में अटैच नहीं हो सकता है। उसी तरीके से बिना फ्रिक्शन के ब्रेक्स जो है अप्लाई नहीं हो सकता है। ब्रेक्स अगर लगाते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। उसी तरह से बेल्ट ड्राइव है। तो ये सब क्या है, फ्रिक्शन के एडवांटेजेज हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन की। क्या क्या फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेज हैं? फ्रिक्शन काउजेज लॉस ऑफ पावर इन मशीन। फ्रिक्शन की वजह से जो है पावर लॉस होता है मशीन में। फ्रिक्शन काउजेज डिक्रीज इन इफ़िशियंसी ऑफ मशीन। फ्रिक्शन जो है वो किसी भी मशीन की इफ़िशियंसी को क्या करता है, कम कर देता है। तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है, दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा डिसएडवांटेज है कि इट काउज वियर एंड टीयर ऑफ मशीन पार्ट। मशीन में जो टूट फूट होता है, मशीन में जो लॉस होता है, जो टूटता फूटता है, वो वियर एंड टीयर जो होता है मशीन, वो फ्रिक्शन के कारण ही होता है। चौथा है देयर इज़ मोर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर होगा ज़्यादा तो फ्यूल का कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। उसी चीज़ को बोलता है कि देयर इज मोर कंजम्पशन ऑफ फ्यूल ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से जो है ज़्यादा फ्यूल का कंजम्पशन होगा। तो ये चार जो है बेसिक डिसएडवांटेज हैं। तो हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो कह सकते हैं कि फ्रिक्शन का भी एडवांटेज हो और डिसएडवांटेज भी है। तो डियर फ्रेंड, अब हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन ये है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए बॉडी ऑफ 15 न्यूटन ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 15 न्यूटन। डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ फोर्स इज अप्लाइड एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। जैसा कि आप एक डायग्राम में देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को रफ सरफेस पे प्लेस्ड किया गया है और उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो दे रखा है, वेट 50 न्यूटन। क्वेश्चन में दे रखा है 50 न्यूटन
रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्लेस्ड किया हुआ है। अब उस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा कि फोर्स एक लगा रहे हैं, फोर्स दाहिने साइड में, और वो फोर्स हॉरिजॉन्टल लाइन से इंक्लाइन है, 15 डिग्री इंक्लाइन हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे राइट हैंड साइड में 15 न्यूटन का। उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन जो भी है उसको हम पहले लिख देंगे। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये फोर्स पी जो फोर्स है वो राइट हैंड साइड में जनरेट हो रहा है 15 डिग्री पे एंगल पे। तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा 15 cos 15 डिग्री, और राइट हैंड साइड में इसका क्या हो जाएगा कंपोनेंट 15 sin 15 डिग्री। अब एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स को पहले लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड फोर्स को पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड फोर्स को निगेटिव। तो हमने लिख दिया। राइट हैंड साइड फोर्स कौन सा है 15 cos 15 डिग्री, और लेफ्ट हैंड फोर्स कौन सा है F इक्वल टू म्यू आर। तो लिख सकते हैं माइनस म्यू आर, और कोई फोर्स नहीं इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें 15 cos 15 डिग्री बराबर म्यू आर मिलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फोर्सेज जो वाई डायरेक्शन में उसे लिखेंगे, फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं हम, और डाउनवर्ड वाले को नेगेटिव लेते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है आर, उसके बाद और कौन सा फोर्स है पी साइन 15, तो प्लस पी साइन 15 डिग्री। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है वेट का वैल्यू दे रखा है 50 न्यूटन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर का जो वैल्यू हमें मिलता है वो मिलता है 50, इसको अगर राइट हैंड साइड भेजेंगे प्लस 50 माइनस पी साइन 15 डिग्री। अब इस आर के वैल्यू को क्या करेंगे कि इस पहले वाला जो इक्वेशन इसको हमने 1 मान लिया, इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो 15 cos 15 डिग्री बराबर म्यू आर का जो वैल्यू था 50 माइनस पी साइन 15 डिग्री। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हमें म्यू का वैल्यू चाहिए,